दोस्तों नमस्कार। हम आज के सेशन में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के कुछ लिखे गए महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का निर्णय सेना से संबंधित है। इस निर्णय में उन्होंने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर विचार के संबंध में अपने निर्णय को दिया है। आइए जानते हैं इस निर्णय को। 2020 में उन्होंने लैंगिक न्याय और देश के सशस्त्र बलों के क्षेत्र में 2 निर्णय लिखे। सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया मामले में उन्होंने सरकार को निर्देश दिया कि वह सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर नियुक्त सभी महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के समान आधार पर स्थायी कमीशन देने पर विचार करे। केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि महिलाओं को ऐसे कामों पर नहीं लगाया जाता है जो एक ही शाखा या सेवा में उनके पुरुष समकक्षों के विपरीत खतरनाक प्रकृति के होते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर्निहित शारीरिक अंतर समान शारीरिक प्रदर्शन को रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक मानक कम होते हैं। सशस्त्र बलों में रूढ़िवादिता और महिलाएं शीर्षक वाले एक खंड में उन्होंने मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया और केंद्र सरकार की दलीलों पर कड़ी आलोचना की और कहा कि आगे बढ़ाई गई दलीलें लिंग की सामाजिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं के बारे में धारणाओं पर आधारित यौन रूढ़िवादिता पर आधारित हैं जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं। इस कथन के पीछे कि महिला अधिकारियों के लिए गर्भावस्था, मातृत्व और अपने बच्चों और परिवारों के प्रति घरेलू दायित्वों के कारण सेवा के खतरों का सामना करना एक बड़ी चुनौती है। एक मजबूत रूढ़ि है जो मानती है कि घरेलू दायित्व केवल महिलाओं पर निर्भर हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर्निहित शारीरिक अंतर पर निर्भरता एक गहरी रूढ़िवादिता और संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण धारणा पर आधारित है कि महिलाएं कमजोर लिंग हैं और वे इस कार्य को नहीं कर सकती जो उनके लिए बहुत कठिन है। पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक शक्तियों और कमजोरियों पर आधारित तर्क और विवाह और परिवार के सामाजिक संदर्भ में महिलाओं के बारे में धारणाएं महिला अधिकारियों को समान अवसर से वंचित करने के लिए संवैधानिक रूप से वैध आधार नहीं बनाती हैं। यदि समाज लैंगिक भूमिकाओं के बारे में मजबूत धारणा रखता है कि पुरुष सामाजिक रूप से प्रमुख, शारीरिक रूप से शक्तिशाली और परिवार के कमाने वाले हैं और महिलाएं कमज़ोर और शारीरिक रूप से विनम्र हैं और मुख्य रूप से घरेलू माहौल तक ही सीमित हैं, तो यह संभावना नहीं है कि मानसिकता में बदलाव आएगा। इस निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही राष्ट्रीय मीडिया में लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में रिपोर्ट किया गया, जो गहरी रूप से अंतर्निहित पितृसत्तात्मक मानसिकता और मजबूत संस्थागत पूर्वाग्रहों के खिलाफ है। भारत द्वारा आयोजित न्यायपालिका और बदलती दुनिया पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलनों में, जिसमें 30 से अधिक देशों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों ने भाग लिया, भारत के राष्ट्रपति ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसके प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन के लिए इसकी सराहना की। 2021 में बबीता पुनिया के फैसले का लाभ पाने वाली महिलाओं ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार ने स्थायी कमीशन के लिए उनके विलंबित मूल्यांकन के लिए चेहरे के तंत्रिका संबंधी मानक लागू किए, जो चिकित्सा मानकों पर लागू होते हैं जब वे 25 से 30 वर्ष के होते हैं, और उनकी बात की उपलब्धियों को कम करके इन महिलाओं को राहत देते हुए उन्होंने भेदभाव के दावों का आकलन करने और उपचारों की संरचना के लिए एक प्रासंगिक ढांचे के रूप में प्रणालीगत भेदभाव और अप्रत्यक्ष भेदभाव के सिद्धांत पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, अप्रत्यक्ष भेदभाव किसी प्रावधान, अभ्यास या मानदंड के अंतर्निहित प्रावधानों को ध्यान में न रखकर चेहरे पर तटस्थ मानदंडों के कारण होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव के साधनों पर विशेष निर्भरता भी भेदभाव के कई ध्रुवों से उत्पन्न होने वाले पैटर्न को प्रभावी ढंग से नहीं समझा सकती है। इसलिए भेदभाव के एक व्यवस्थित दृष्टिकोण में भेदभावपूर्ण नुकसान को एक निरंतरता के रूप में देखते हुए न केवल अन्यायपूर्ण कार्रवाई बल्कि निष्क्रियता को भी समझा जाएगा। संगठन अथवा अन्यथा के रूप में संरचनाओं की जांच उन प्रणालियों या संस्कृतियों के लिए की जाएगी जो वे पैदा करते हैं, जो दिन प्रतिदिन की बातचीत और निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) पर भारतीय न्याय शास्त्र के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए इस निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विद्वानों द्वारा सराहा गया। हम अगले सेशन में नौसेना से संबंधित निर्णय के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।